हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निकिता एंड वेलकम टू अन अकेडमी। जैसे कि आप सबको पता है कि आज है यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का पेपर और मैं हूँ यहाँ पे वन ऑफ द सेंटर पे और पूछते हैं बच्चे से कि कैसा है आज का पेपर, क्योंकि 2023 में वाज वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम। 2024 में थोड़ा सा रिलीफ था। इस बार देखते हैं कि यूपीएससी ने झटका दिया है या बच्चों को रिलीफ दिया है। सो लेट्स फाइंड आउट कैसा रहा पेपर। ठीक ही रहा, मॉडरेट मॉडरेट था। क्वेश्चन मॉडरेट था। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट। यस। तो पिछली बार से कंपैरेटिवली कैसा लगा? पिछली बार से थोड़ा टफ था। थोड़ा सा टफ था। कहाँ पे आपको डिफिकल्ट? साइंस टेक में बता रहे हैं वैसे तो। साइंस टेक में क्वेश्चन तो कम ही था। अच्छा। इन्वायरमेंट था, कुछ टफ किया, ज्योग्राफी किया था और इकोनॉमी नॉर्मल ही था। अच्छा, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं इस बार। हाँ, पॉलिटी के बहुत कम ही थे, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है। ना इजी ही थे। इजी थे। अच्छा। हाँ, बिल्कुल इजी था बस। और इन्वायरमेंट में भी क्वेश्चन था ठीक ठाक। अच्छा, तो कितने कॉन्फिडेंट हो आप? कह सकते, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कैसा गया, क्योंकि बस मैंने अटेम्प्ट 73 ही किया है, तो क्योंकि एक्यूरेसी को लेकर ऐसे किया है, तो अब देखिए क्या होता है। अच्छा, और जो बच्चे आने वाले हैं उनके लिए कैसा, इस अनुभव से आप क्या उनको सजेशन दोगे कि किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें? बेसिक ही, क्योंकि बेसिक से ही ज़्यादा क्वेश्चन है। जैसा अच्छा। जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनका मेंबर कौन सा है, इस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है। ओके। और उसके बाद और भी जैसे ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, तो मीडियम से मॉडरेट ऐसा किया था, तो बेसिक जिसका कम सही रहेगा वही आगे ओके, ठीक रहेगा उसका। चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू you. सो मच। सही था, इजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट? मॉडरेट था, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, उतना इजी भी नहीं, सही था, लेकिन अच्छा, थोड़ा फैक्ट पे बेस था और करंट अफेयर पे भी था थोड़ा बेस। तो आपका कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट टाइम मुझे तो उतना, मेरी प्रिपरेशन भी अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन आपने फिर एक भी मैंने बेस्ट ही कहा दिया, हाँ, फील देना लेने के चाहिए, लिए। हाँ। तो उस कि हिसाब क्या से कितने कॉन्फिडेंट हो आप? मैम, अगर सही से करा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टफ है, हो अच्छा। जाएगा। अच्छा, हाँ, तो कहाँ? रिवीजन कंपलसरी है, क्योंकि जितना रिवीजन करो ना, वो फिर पीछे का सारा मगअप करने में वो होता है। हाँ। सिलेबस काफ़ी वास्ट है, तो पीछे का भूल जाते हैं, हम्म। तो ये दिक्कत है, बाकी सही है। और कौन सा सेक्शन आपको सबसे लगा कि जिस पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी? मैम, मुझे तो लगता है बस रिवीजन करने की ज़रूरत थी, ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा टफ है, कोई ज़्यादा जैसे इजी साइंस है। एंड टेक का बच्चे बोल रहे हैं कि इस बार थोड़ा डिफिकल्ट था, आपके हिसाब से? मैम, मुझे तो लगता है करंट अफेयर पे बेस है, अगर रिवीजन किया जाए और प्रॉपर ध्यान दिया जाए तो हो जाएगा वो भी। सही और अगर आपका इस बार हो गया फिर है, तो पार्टी अच्छी दोगे? बात है। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। सी सेट के लिए कितने तैयार हो और नर्वस हो सी सेट के लिए या कॉन्फिडेंट हो? मैम सी सेट के लिए तो मैम वैसे तो करा है प्रिपरेशन, लेकिन रिवीजन करने में, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने में वो भी कुछ किया है, लेकिन रिवीजन करने में मुझे लगता है थोड़ी कमी रह गई। अच्छा, हाँ, चलो और होना चाहिए। ऑल द बेस्ट, बट स्टिल ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू। कैसा था एग्जाम? पेपर थोड़ा सा लेंदी था, बट Okay. भी क्वेश्चंस थे। अच्छा। मतलब पेपर सही था काफ़ी, मतलब ठीक ठाक कर सकते थे। हाँ, हाँ। मतलब बहुत ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछा था। अच्छा, हाँ, तो डिफिकल्टी लेवल आप क्या बोलोगे इसको? इजी, मॉडरेट? पेपर मॉडरेट था, लेंदी था। ओके, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से पेपर मॉडरेट था और काफ़ी, मतलब कि कुछ कुछ क्वेश्चन थे ऐसे जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड था। जैसे कि एक था कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, तो वो सबको पता है। उसके बाद फिर और भी, मतलब कि वन लाइन क्वेश्चन जो थे ना, वो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है। बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन थे वो लंबे लंबे स्टेटमेंट के थे। काफ़ी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आए थे इस बार। हाँ, मतलब मिक्स थे, बट वन लाइनर इजी थे। जैसे वैसे इसलिए मॉडरेट है पेपर। वन लाइनर कुछ थे, उतने ही वो स्टेटमेंट बेस्ड थे, तो वो थोड़े से ट्रिकी थे, तो इसलिए मॉडरेट था पेपर काफ़ी। सो मतलब कर सकते थे अगर अच्छे से कवर किया था सिलेबस को। कौन सा अटेम्प्ट था आप लोगों का? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। आपका? मेरा भी सेकंड था। अच्छा, तो पिछली बार से कंपैरेटिवली कैसा? पिछले बार से पेपर थोड़ा सा टफ था, हाँ, लेकिन पिछली बार से टफ था। पिछली बार का पेपर काफ़ी मतलब इजी कह सकते थे, बिकॉज थोड़ा सा ना पीसीएस का पैटर्न फॉलो किया था पिछली बार यूपीएससी ने, बट अभी इस बार तो ठीक है, अभी अपना लेवल मेंटेन किया है। सो हाँ, तो डिफिकल्टी लेवल अगर आप बोलो तो किस सेक्शन में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट? मॉडरेट कौन सा सेक्शन आपको लग रहा कि आउट थोड़ा सा डिफिकल्टी ज़्यादा थी? साइंस एंड टेक और इकोनॉमिक्स में काफ़ी बहुत क्वेश्चन। ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड ना सॉल्व करने के लिए दे दिया था इस बार, जो नॉर्मली पूछता नहीं है कभी। तो
लगा था? जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन ना फिजिकल डेफिसिट के थे, तो उनमें क्या था कि एक एग्जांपल दे दिया था, अब होता है कि इसका प्राइमरी डेफिसिट निकालो, फिजिकल डेफिसिट निकालो, इस टाइप के क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन फैक्चुअल ज़्यादा थे, काफ़ी ज़्यादा, और वो कॉन्सेप्ट बेस्ड इकोनॉमिक्स के नहीं थे, जैसे 2023 और 2024 में था। बाकी इन्वायरमेंट सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा था। ओके इन्वायरमेंट से मेरे को लगता है कि कम से कम 15 क्वेश्चन होंगे, और काफ़ी ज़्यादा लेंदी था इन्वायरमेंट का ही बस। और बाकी कुल मिला के पेपर ठीक ही था, निकल जाए, पॉलिटी का भी अच्छा चलो निकल जाए। उम्मीद है। तो इजी का ये भी हो सकता है ना, कट ऑफ भी ज़्यादा हो। हाँ एग्जैक्टली, हाँ हो सकता है, कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। चलो बट फिर भी ऑल द बेस्ट सी है ना। स्माइल अच्छी आ रही है आप लोगों के पेपर देके। सी सेट पर काफ़ी डिपेंड करता है, क्योंकि अच्छा। सी सेट अगर क्या कहते हैं, अगर काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया, जैसे 2023 में हुआ था, तो कट ऑफ काफ़ी जाएगा नीचे इसका। लेकिन सी सेट अगर इसी टाइप का रहा मॉडरेट, तो 95 के 100 के बीच में कट ऑफ रहेगा मेरे हिसाब से। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अन अकेडमी के कौन से टीचर को आप फॉलो करते हैं? मैं मृणाल सर को भी फॉलो करती हूँ इकोनॉमी के लिए, और ज्योग्राफी के लिए गुर्जर सर को। ओके हाँ सुदर्शन गुर्जर सर को, और स्पेशली मैंने अभी लास्ट उनका जो रिवीजन था फिजिकल ज्योग्राफी का और मैप का, वो मैंने पूरा उनसे ही कवर किया अच्छा। था, गुर्जर सर से ही। और अभी नुराल सर का भी उन्होंने रिकॉल सेशन चलाया था, वो भी मैंने अटेंड किया था, सो दैट कि रिकॉल हो पाए सिलेबस, मतलब जल्दी कवर हो पाए रिवीजन, बिकॉज ऐसा ना बहुत स्कैटर्ड हो जाता है। सो मृणाल सर काफ़ी अच्छा तो एक्सप्लेन करते हैं बहुत इजी वे में, तो मतलब जिसको मतलब बिल्कुल इकोनॉमी ना समझ में आती है वो भी समझ लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलो बहुत अच्छे। मृणाल सर का जो विन 25 सीरीज था, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस मतलब कि डायरेक्ट तो नहीं आए, हाँ, लेकिन अगर क्या कहते हैं आप, अपना कॉन्सेप्ट वही था, लेकिन अगर वहाँ से करोगे तो क्वेश्चन बन सकते थे। तो विन 25 सीरीज काफ़ी हेल्प किया मृणाल सर का। और बाकी गुर्जर सर का जो लास्ट में जो वो निकालते रहते हैं कि ये नेशनल पार्क है, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था अरुणाचल का, क्या कहते हैं वहाँ पर जो उसका कैपिटल है वो किसी फोर्ट पर बेस्ड है, और उसमें 2 ही नेशनल पार्क है। तो ये क्वेश्चन मतलब कि यहाँ से जो सर ने बताया था ना, तो उसी टाइप से ही आया है गुर्जर सर ने। काफ़ी मतलब हाँ वो बिल्कुल बताते हैं कि ऐसा इस तरीके से वो मतलब प्लॉट करेंगे क्वेश्चंस को, तो वो चीज़ वो एक्सप्लेन करते हैं वीडियोस में, तो बहुत इजी हो जाता है फिर याद रखना उस चीज़ को। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। चलो थैंक यू सो मच। हम आपके सर, दोनों सर को मैसेज दे देंगे। जैसे कि आप सबको पता चल ही गया है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का पेपर कैसा है, सो यू ऑल मस्ट बी वेटिंग फॉर इंडियाज मोस्ट एक्यूरेट प्रीलिम्स पेपर एनालिसिस। सो वी हैव Mrinal Patel sir, Sudarshan Gurjar sir and all the top educators for this analysis. Get ready at 5 p.m. only on UPSC Unstoppables channel.